केजरीवाल जी 29 तारीख को आएंगे। इसलिए मैं कहता हूं, अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली में सरकार बनाने के बाद जो जनता का दिया हुआ जो टैक्स का पैसा था वो जनता के ऊपर खर्च करने का काम किया। जैसे कि उसने बिजली फ्री दी, जो बिल आपने भरना था वो अरविंद केजरीवाल ने भरा। कोई भी दिल्ली के अंदर चली जाए, बस में किसी में भी बैठ ले, किसी से ये नहीं पूछी जाएगी आप टिकट ले लो ना ले ले या उतर लो बैठ लो, कोई रोक नहीं है। तो वो जनता के जो टैक्स से जो पैसा था वो आपको देने का काम किया। जो मोहल्ला क्लिनिक बनाए उसके अंदर टेस्ट फ्री और दवाई फ्री और डॉक्टर की फीस फ्री। तो जो हमारे जो टैक्स का पैसा था वो जनता के ऊपर खर्च हुआ। सर बीरू जी, जनता के बीच आप जा रहे हैं, कैसा प्यार जनता का मिल रहा है आपको? जनता को तो आप आए थे, आपने देख लिया हो कितनी भारी मात्रा में, जब खाने का टाइम में इतनी बहनें यहाँ बैठी थी, तो जनता का प्यार और विश्वास तो हमें बहुत मिल रहा है। बीरू जी बताइए कि गुड़गांव के अंदर जो जनता है अपने नेता की अब राजनीतिक पृष्ठभूमि को देख कर के पसंद कर रही है, या फिर उसकी जो जनसेवा है कितनी पुरानी है। पैराशूट से आए कैंडिडेट को नकारा जा रहा है, चाहे वो भाजपा का हो चाहे वो कांग्रेस का हो। तो ऐसे में आप अपने आप को अब किस स्थान पर देखते हैं इस जनता के इस नज़रिए के अंतर्गत? देखो आप तो मीडिया में हो, आपने देखा भी होगा। अब हमने जनता जो गुड़गांव की जितनी भी जो समस्याएं हैं पिछले लगातार 2 साल से हम सरकार के सामने रख रहे हैं। अब मेरे गुड़गांव की ये परेशानियां हैं, इन परेशानियों को ठीक करने का काम करो। लेकिन मात्र छोटा मोटा कोई उन्हें काम सुना होगा, उसने एक भी बात हमारी सुनी नहीं है। इसलिए जनता भी चाहती है अगर भाई ऐसे बेईमान लोगों को यहाँ से भगाया जाए और एक ईमानदार सरकार बनाई जाए। और बीरू भाई ने अब की बार जिता के विधानसभा भेजेंगे। जो हमारी क्षेत्र के जो भी मुद्दे हैं, जितनी भी समस्याएं हैं, उनको समाधान कराने का काम करेंगे। इसलिए क्षेत्र की जो जनता है, जो आपने देखा होगा इतनी भारी मात्रा में जहाँ भी कोई भी प्रोग्राम होता है बहुत सारे लोग वहाँ पहुँचते हैं, बहुत सारी बहनें भी पहुँचती हैं और वे चाहते हैं भाई अब की बार हरियाणा में झाड़ू की सरकार बने और हरियाणा की जो जनता का दिया हुआ जो टैक्स है वो जनता के ऊपर खर्च करने का। बीर सिंह जी, आपने अपने जेब से अपने कोष से कहीं सीवर लाइन डलाने की बात आप कर रहे थे, कहीं गलियां बनवाने की आप बात कर रहे थे। सारे काम जो अपने कोष से आपने करा दिए, तो एक कलम की ताकत आपको क्यों चाहिए वो भी बता दीजिए। अब देखो क्या है, अगर हम कोई भी पूरा क्षेत्र बाजापुर बहुत बड़ा है, बहुत बड़े क्षेत्र के अंदर हम अपनी जेब से तो कुछ ही काम करा सकते हैं ना, बहुत सारे काम नहीं करा सकते। बहुत सारी कॉलोनियाँ हैं, बहुत सारे गाँव हैं, उसमें हमने चाहिए अगर भाई जनता का जो टैक्स का जो पैसा दिया हुआ है उस पैसे को अपने विधानसभा क्षेत्र के अंदर पूर्ण रूप से खर्च कराएंगे और जो जितनी भी लोगों की जो समस्याएं हैं उनका सबका समाधान कराने का काम करेंगे। इसलिए हम चाहते हैं अगर लोग हमें विधायक बनाएं, हमें विधानसभा भेजें, जो हमारे इस क्षेत्र के अंदर जितना जो आज तक जो टैक्स का पैसा है इसी पे खर्च हो। नहीं तो आप देखोगे गुड़गांव जिला ऐसा है जो कि हरियाणा का सबसे ज़्यादा रेवेन्यू देने वाला जिला है, लेकिन फिर भी इसके साथ इतना भेदभाव, ना तो इसके अंदर कोई स्कूल बना है, ना कोई हॉस्पिटल बना है, ना कोई मेडिकल कॉलेज इस टाइप के बनाए हैं जिसके अंदर हम अपने बच्चों को पढ़ा के डॉक्टर बना सके, जो सेवा भावना की रखता हो। आज के दिन तो क्या है, हर आदमी प्राइवेट में पढ़ाने की सोचता है, क्योंकि मेडिकल सरकारी तो बनाए नहीं, उसमें नंबर आता नहीं है, अगर है भी तो थोड़े बहुत हैं। इस वजह से फिर वो जो डॉक्टर बनता है उसकी भी भावना बेचारे की थोड़ी ये रहती है कि मैंने जनता के टैक्स से तो बनाया नहीं, अपने बाप के पैसे खर्च करके बनाया हूँ, तो मुझे इसके लिए भी अपने वापस भी करने। बिजली, पानी, हाउस टैक्स, शिक्षा, चिकित्सा को लेकर आम आदमी पार्टी का गारंटी कार्ड क्या कहता है? आम आदमी पार्टी ऐसी पार्टी है जो अपना घोषणा पत्र जो जारी करती है पहले 6 महीने के अंदर उसको लागू कर देती है। आपने देखा होगा दिल्ली के अंदर, पंजाब के अंदर जैसी हमारी सरकार बनी, सरकार बनते के साथ पहले 6 महीने के अंदर जितनी भी गारंटी है, जितना भी घोषणा पत्र के अंदर जो लिखे हुए वायदे थे वे पूरे पर करने का काम किया। इसलिए जो हरियाणा के अंदर जो गारंटी कार्ड जो केजरीवाल जी ने दिया है, बिजली 24 घंटे फ्री मिलेगी। उसके बाद जो कितनी यूनिट? 300 यूनिट का वादा किया है। दिल्ली में 200 का था, पंजाब में भी 300 का है, यहाँ भी 300 यूनिट का फ्री का वायदा है। और उसके बाद जो पानी है वो 24 घंटे पानी आपको मिलेगा, वो फ्री में मिलना है। जो आपके 1000 जो बहनों को जो पैसे मिलने, 1000 रुपये 18 साल से ऊपर की जो बहन है उनको पैसे मिलेंगे। उसके बाद जो रोज़गार की बात है, जो हरियाणा के अंदर जितनी वैकेंसियाँ जो खाली पड़ी हैं उनको भरने का काम करेंगे। दूसरा ये है जो सफाई कर्मचारी जो ठेका प्रथा के अंदर जो सरकार ने चला रखे हैं,
जिनका आज सबसे ज़्यादा शोषण हो रहा है, उनने बेचारे इतने लंबा आंदोलन करने के बाद भी उनकी किसी ने सुनवाई नहीं की। उनको सरकार बनने के बाद सबको पक्का करने का काम करेंगे, जैसे कि पंजाब में हमारी सरकार ने सबको पक्का करने का काम किया। दूसरा, हरियाणा के अंदर वो भी कानून लेकर आएंगे जो दिल्ली के उस पंजाब के अंदर लेकर आए हैं। जो कितने बार भी विधायक बना, वो सिर्फ उसको एक बार पेंशन मिलने का अधिकार होना चाहिए, क्योंकि वो जनता का जो टैक्स का पैसा है उसको खाने का वो काम करते हैं। वो पैसा बचा के न जनता के ऊपर खर्च करने का काम करेंगे। इसलिए हम चाहते हैं वो हरियाणा के अंदर केजरीवाल की सरकार बने। वीर सिंह राणा जी के लिए केजरीवाल साहब प्रचार के लिए किस दिन आने वाले हैं, ये बात बता दीजिए। केजरीवाल साहब हमारी पार्टी के सुप्रीमो है, वे आएंगे 29 तारीख को 4 बजे सेक्टर 9 के ग्राउंड में पहुंचेंगे। और मैं अपनी सारी जनता से, अपने दोस्तों से, मित्रों से, सबसे ये अपील भी करता हूं, उस दिन भारी से भारी संख्या में वहाँ पहुँचना है, जिससे कि पता चले जो दूसरी पार्टियां हैं। हरियाणा में के अंदर आम आदमी पार्टी है, बड़ी तेज़ी से आगे बढ़ रही है और सरकार बनाएगी। ठीक है, धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ आम आदमी पार्टी के बादशाहपुर विधानसभा क्षेत्र से प्रत्याशी वीर सिंह राणा, जिनको कि वीरू सरपंच के नाम से जाना जाता है, जिनका सीधे तौर पर यह कहना है कि आम आदमी पार्टी का जो गारंटी कार्ड है वो शिक्षा, चिकित्सा और हाउस टैक्स से लेकर के बिजली पानी की सभी जो सुविधाएं जो सरकार द्वारा मुहैया कराई जाती हैं, उन सुविधाओं को दुरुस्त करने के लिए इस गारंटी कार्ड को दिया गया है। और इस गारंटी कार्ड के तहत ही जो वीरू सरपंच हैं वो जनसभाएं कर रहे हैं, और जनसभाओं के अंदर जनता के बीच इन्हीं मुद्दों को लेकर के जा रहे हैं, क्योंकि एक आम आदमी की जो ज़रूरत है वो यही सब चीज़ें हैं, चाहे वो बिजली की बात करें, चाहे सीवर की बात करें, चाहे हम गलियों की बात करें, या फिर हम शिक्षा चिकित्सा की बात करें। तो ऐसे में देखना होगा कि आम आदमी पार्टी के गारंटी कार्ड के आधार पर जन जन के बीच जाकर प्रचार करने वाले वीरू सरपंच अपने लिए कितनी वोटों को बटोर पाते हैं, और जो भीड़ इनके कार्यक्रमों में नज़र आ रही है, क्या वो मतदान केंद्र तक पहुँचती है या फिर नहीं। धन्यवाद।